किसी के कुल में एक वैष्णव का जन्म हो जाए। हमारे यहां संस्कृत साहित्य में बहुत बृहद वर्णन है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल पवित्र हो जाता है, वह माता कृतार्थ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वह पृथ्वी, वह नगर, वह मोहल्ला, वह जिला अपने आप को गौरवान्वित करता है, गौरव स्वीकार करता है। यद ग्रहे वैष्णव नाम ध्येयम, जहां किसी एक वैष्णव का जन्म हो वो पूरी परंपरा पवित्र हो जाती है। त्रि सप्त भी पिता पूता, भागवत के सप्तम स्कंद में सुनेंगे, भगवान की श्री मुख का वचन है। हमारे श्री ठाकुर जी 2 बार नहीं बोलते, 1 बार बोलते। रामो द्विना विभासते, भगवान 2 बार नहीं बोलते, 1 बार बोलते हैं। जो कह दिया सो कह दिया। भगवान के तुनीर में बाण भी एक ही है, 1 बाण रखते हैं ठाकुर जी। हाँ, हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते हैं, वो बाण भी बड़ा विचित्र है। तूणेर नईक, तुनीर में होता है तो 1 होता है, और करेण दशधा, जैसे ही हाथ में आता है सोई 10 हो जाते हैं। और संधान काले सतम, जैसे ही श्री ठाकुर जी संधान काले सतम 100 हो जाते हैं हमारा। और जैसे ही लक्ष्य की ओर जाते हैं फिर तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बाण हो जाते हैं, और लक्ष्य का भेद करके और पुनः 1 होके तुनीर में आ जाता है। ये भगवान का बाण है। तो 2 बार नहीं बोलते हमारे ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी ने सप्तम स्कंध में कहा प्रहलाद जी के सन्मुख, प्रहलाद, जिस कुल में वैष्णव का जन्म होगा, तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होगा, त्रि सप्त भी पिता पूता, मैं 21 पीढ़ियों का कल्याण करूंगा। अच्छा भैया बताओ, ये परीक्षित जी की परंपरा में आपको कोई एक आध अभक्त दिखता है क्या? सब परम वैष्णव है। कैसा पांडवों का सौभाग्य रहा होगा, आप विचार करिए। भगवान कितना प्रेम पांडवों से करते हैं कि भगवान शब्द की परिभाषा के लिए भक्तमाल टीकाकार भगवान शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं, बही भगवंत संत प्रीति को निवाह करे, धरे दूर ईशता हो पांडवन सो करी है। जैसी पांडवों के साथ भगवान ने प्रीति करी है, वही भगवान। पांडवों का उदाहरण दिया, इतना प्रेम भगवान पांडवों से करते हैं। इस भूमि का नाम पंडोखर पड़ा ही पांडवों के कारण है। पांडवों ने 5 रात यहां निवास किया। ऐसा प्रेम पांडवों से है भगवान का। इनके सारथी बनना स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। हम कहां तक कहें, महाभारत में रथी, महारथी, सारथी, इनके गुणों का वर्णन है। हमने संतों से सुना है, सारथी इतने नीचे होता था रथ में कि सारथी के स्कंध के यहां रथी जो होता था उसके चरण होते थे। और युद्ध कला का एक नियम था, रथी मुख से नहीं कहता था कि दाएं बाएं चलो युद्ध करते समय। यदि रथ को दाएं करना है तो दाएं कान के नीचे पैर से स्पर्श करता था रथी, और सारथी जिस कान की ओर चरण का स्पर्श होता था उसी तरफ रथ कर देता था, उस ओर तत्काल घुमा देता था। अब आप विचार करिए, भगवान सारथी हैं और अर्जुन रथी है। और युद्ध तो भगवान सारथी डोर हाथ में लिए हैं और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं।
ना चाहते हुए भी अर्जुन को चरणों का संस्पर्श कराना पड़ता होगा। तो ये ऐसा भगवान कहीं मिलेगा आपको? गोस्वामी जी भगवान के स्वभाव की बात कहते हैं और कहते हैं प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। क्या स्वभाव है ठाकुर जी का? आप स्वयं वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं और आपके सेवक बंदर भालू वो कहां पे है? प्रभु तरु तर, तरु अर्थात वृक्ष, भगवान वृक्ष के नीचे और कपि डार पर, भक्त ऊपर ऊपर आनंद ले रहे हैं। हमारे अयोध्या के एक महापुरुष तो इतना विचित्र कहते थे, वो कहते थे भगवान बहुत धैर्यवान भी हैं और अपने भक्तों का कैसा रक्षण मान बढ़ाने वाले हैं। आप विचार करिए, अच्छा ये जो बानर भालू होते हैं इनमें शरीर की मर्यादा का कोई बोध होता है क्या? नीचे भगवान सो रहे हैं, ऊपर बंदर भालू सो रहे हैं और संत है, संतों की मौज है। बोले मान लो बानर को लघु शंका लगी और कहां जाएगा? कोई स्थान पे जाएगा? संतों की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान का अद्भुत स्वभाव है।